तस्वीरें आपने देखी है, कहीं पर दूल्हा दुल्हन पहुंचे हैं, कहीं पर एक बुजुर्ग खातून पहुंचती है और यही वो जोश और जज्बा भरने की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप में भी एक उमंग आए और आप भी समझे कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए आपके वोट की कीमत कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा है। खैर, तीसरा मरहले की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर 16 अजला की 59 सीटों पर कल वोट डाले गए थे और इस दौरान आम वोटर्स के साथ साथ सियासी लीडरान ने भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। एक जानिब यादव कुनबे ने सैफई में वोटिंग की तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। खत्म हुआ तीसरे मरहले का इंतखाब। कौन बनेगा यादव लैंड का सुल्तान? यूपी के सियासी मैदान में तीसरे मरहले की वोटिंग आज मुकम्मल हो गई। जमहूरियत के त्योहार में एक और आम वोटर्स में गजब का जोश देखने को मिला, तो वहीं सियासी दिग्गज भी पोलिंग बूथ पर अपने अहले खाना के साथ नजर आए। यादव लैंड की लड़ाई के बीच पूरा यादव परिवार वोट डालने पहुंचा। काफी अरसे के बाद रामगोपाल और शिवपाल यादव एक साथ नजर आए। दोनों के बाद अखिलेश यादव अहलिया डिंपल यादव के साथ वोट डालने पहुंचे और उसके बाद मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान पूरे यादव अहले खाना ने एक साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% बाबा के साथ। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का साथ है, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके अड्डे में, उनके गढ़ में जहाँ रहते हैं वहाँ देख लो जाके कौन कौन आतंकवादी बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। वो तो सन्निपात में चले गए, तो 5 साल सरकार में रहे तो उनने किनके क्या उखाड़ दी। देखिए, हमारे पूरे परिवार के लोग इकट्ठे थे। नेताजी ने बड़े स्नेह से, प्यार से और आशीर्वाद दिया और बगल में बैठाला आपने उनको। भारतीय जनता पार्टी को यही तो बुरा लगा, आराम से शांति से हो जाएगा। सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से आ। एक और जमहूरियत के त्योहार में यादव कुनबा सैफई में वोट दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह जालौन में और कैबिनेट वजीर सतीश महाना कानपुर में वोट डालते नजर आए। इस दौरान दोनों लीडरान ने मुजरिमीन और दहशतगर्दों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 300 प्लस बनाएंगे और हमारे पास विकास का मुद्दा है। विकास के आधार पर चुनाव, हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और सक्षम नेतृत्व है, विकास है, उसके कानून का राज है, लोग उसको स्वीकार कर वोटिंग करेंगे। कम से कम उनके द्वारा पाप की कमाई के ऊपर जिनको बुलडोजर चलाने का काम किया था, वो कहते हैं कि बीजेपी बुलडोजर वाली सरकार है। हाँ, हम बुलडोजर वाले हैं, किसी गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ऐसे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला था। 10 मार्च को सरकार बनेगी, उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। पार्टी कोई भी हो, यूपी इलेक्शन सभी के लिए अहम है। एक और बीजेपी और सपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती है। हालांकि कांग्रेस लीडर जीत का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा करने का यकीन जरूर जता रहे हैं। तरह हमने संघर्ष किया है और जैसे प्रियंका गांधी जी ने हमको चुनाव में उतारा है, हम निश्चित ही बहुत अच्छी परिस्थिति अपनी हम दर्ज कराएंगे। यादव लैंड की लड़ाई जीतने का दावा सभी कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अखिलेश का इम्तिहान है, क्योंकि उनके सामने अपने ही गढ़ में साख बचाने की चुनौती है। क्योंकि 2017 में बीजेपी ने यादव कुनबे के किले में सेंध लगाते हुए 59 में से 49 सीटों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी का जलवा बरकरार रहेगा या अखिलेश यादव को उनका खोया इक़्तिदार वापस मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।